बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? कैसे हो आप? मैं हूँ मारिया अंसारी, आपके अपने फूड चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और आज हम बनाएंगे बीफ़ कढ़ाई। तो बीफ़ कढ़ाई कैसे बनती है ये आज हम आपको बताएंगे अपने वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि बीफ़ कढ़ाई कैसे बनती है। और फ्रेंड्स, इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि ये मेरे पास है 2.5 किलो बीफ। चूँकि ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, इसको मैंने गर्म पानी में निकाल के तो इसको फिर मैंने पिघलाया है, क्योंकि आपको पता है ये बर्फ़ बना होता है, तो इसलिए कहीं से ये रेड है और कहीं से थोड़ा सा इसका बॉइलिंग कलर है। तो ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। मेरे पास हैं दरमियाने साइज़ के 5 अदद प्याज, जो कि मैंने रफली काट के प्रेशर में डाल दिए हैं। और इसके साथ हमारे पास हैं 5 अदद रेड कलर के फुल पके हुए टमाटर, ये भी इनको भी हमने रफली काट लिया था। और फ्रेंड्स, ये मेरे पास है 1/2 कप लहसुन का, ये भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, अभी इसको मैंने निकाला है इसलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये 1/2 कप इसमें लहसुन हमने डाल दिया। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास है गरम मसाला, जिसमें ये 2 स्टिक हैं दालचीनी की, 1 इंच की 2 स्टिक है मेरे पास, ये हमने डाल दिए। और इसमें ये है मोटे वाली इलायची ब्लैक कलर की, तो ये डाली है। और ये कुछ मेरे पास लौंग हैं। तो ये साबुत खड़ा मसाला हम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। और वैसे भी ये सब मसाले डालने से गोश्त में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। एक चम्मच इसमें जाएगा साल्ट। तो फ्रेंड्स, जितने भी पाउडर मसाले हमें चाहिए थे वो हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह 2.5 किलो गोश्त है और इसमें हम तकरीबन 1-1.5 गिलास पानी का डालेंगे। और अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर बाद में प्रेशर लगा देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है ऊपर से नीचे तक सारा, ताकि ये जितने भी इसमें अदरक टमाटर लहसुन प्याज है, मिर्च है, इसमें गरम मसाला है, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, बीफ़ को बहुत पसंद किया जाता है, पूरी दुनिया में बीफ़ को बहुत लाइक किया जाता है। हर कोई बीफ़ के बने खाने, इसकी डिशेस बहुत पसंद करता है। तो मेरी फैमिली को भी बीफ़ बहुत पसंद है, तो इसलिए हमारे घर पे बीफ़ बनता रहता है। तो ये अब अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसका लगाएंगे ढक्कन। तो ये इस पे जनाब हम ढक्कन लगा रहे हैं। तो फाइनली इसका ढक्कन लग गया है। अब हम इस पे इसका वेट रखेंगे और फ्रेंड्स, इसको हम पकाएंगे 15 मिनट। 15 मिनट बहुत हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। 15 मिनट में बीफ आपका अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट गुजर चुके हैं, चूल्हा बंद कर दिया है और इसका वेट हमने उतार दिया है। अब हम खोल के चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि गोश्त में अभी काफ़ी पानी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी फ्लेम को करेंगे तेज़ और पानी को अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पानी को हम अच्छे तरीके से ड्राई कर रहे हैं और पानी को ड्राई करने के साथ साथ सारे इसमें स्पाइसेस भी मिक्स हो जाते हैं। तो अब हमने प्रेशर को चूल्हे से उतार दिया है। अब हम इस पर रखेंगे कढ़ाई। तो इस तरह से चूल्हे के ऊपर हमने कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास है 1 कप कुकिंग ऑयल। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुकिंग ऑयल को यहाँ पे थोड़ा सा हॉट करना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इतना ज़्यादा भी हॉट नहीं करना कि आप इसमें पकौड़े तल लें।
तो इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा गर्म करना है। जब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे ये वाली साबुत काली मिर्चें। अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटे वाली हरी इलायचियाँ। ये देखें, ये 8 से 10 अदद हैं। इसका मीट के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत प्यारी खुशबू आती है, बहुत ही ये अच्छा होता है खुशबू के लिए, जायके के लिए, और आपके स्टमक और फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये वाले स्पाइसेस। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें बबल बन रहे हैं, तो ये तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे अपना मीट। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो ऑयल था वो हॉट हो चुका है। अब हम इसमें सारा जो हमारे पास प्रेशर के अंदर मीट है इसमें हम वो डालेंगे। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो ऑयल है वो हॉट हो चुका है, और जैसे ही इसमें हमने मीट को डाला है उसने एकदम से फ्राई होना शुरू कर दिया है। यही वो चीज़ होती है जिससे आपकी डिश के अंदर फ्लेवर आता है, जायका आता है, और आपकी डिश बनती है ज़रा हटके। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए आपने इसको कैसे बनाना है। तो इस तरह से हम सारा इसमें जो गोश्त है वो ऐड करेंगे। ये जब आप बना के खाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार, कितनी टेस्टी डिश है ये। तो इस तरह से चम्मच के साथ हम सारा प्रेशर से मसाला उतार के अब इसमें प्रेशर पलट देंगे इस तरह से, क्योंकि ज़रा सा भी मसाला हमने ज़ाया नहीं होने देना। चम्मच के साथ अच्छे तरीके से सारा मसाला उतारना है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसकी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से भुनाई, क्योंकि गोश्त को जितना ज़्यादा भुना जाए इसका उतना ही ज़्यादा टेस्ट बनता है। इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, मगर अभी पका नहीं, अभी हम इसे और पकाएंगे। अभी इसमें काफ़ी कुछ हमने ऐड करना है। और फ्रेंड्स, आपका जो फ्लेम है ये आपने फ्लेम इसका स्लो नहीं करना, ये थोड़े से तेज़ फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और अदरक जो हमने काट के रखा हुआ है। काफ़ी सारी 8-10 हरी मिर्चें हैं और अदरक है, और इसको हम कूट के नहीं, इसमें हम काट के डालेंगे। बहुत फ्रेश खुशबू, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। स्पेशली इसमें हमने जो अदरक ऐड किया है उसकी। तो फ्रेंड्स, घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, वो बहुत तंग कर रहे हैं कि जल्दी बनाओ, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब्र नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, ये इसमें मेरे पास ऑल स्पाइसेस मिक्स गरम मसाला है जो मैंने डाल दिया है। ये मैंने रखा हुआ है जो स्पेशल डिशें मैं तैयार करती हूँ उसमें डालने के लिए। तो ये ऑल स्पाइसेस मसाला है जो कि मैंने ख़ुद घर पे पीसा हुआ है। बहुत ही क्लासिकल खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ पे मज़ेदार करने के लिए इसमें शामिल करेंगे लेमन। लेमन से बहुत प्यारी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप यकीन करें, लेमन डालने से कढ़ाई का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो अब हम इसमें 3 से 4 लेमन जो हैं वो ऐड करेंगे। और आजकल लेमन भी बहुत अच्छे हैं जिनका बहुत ही बारीक छिलका है और फुल वो जूस से भरे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेमन के अंदर रस है। आप देख रहे हैं कि फ्लेम को मैंने स्लो नहीं रखा हुआ, क्योंकि कढ़ाई का जायका ऐसे ही बनता है कि आपकी जो कढ़ाई है वो साइडों से थोड़ी थोड़ी सी हीट अप हो, फिर इसका मज़ा आता है। और तेज़ तेज़ आपने इसमें चम्मच चलाना है
और फ्रेंड्स ये देखें, ये मेरी फेवरेट बोटी है, बहुत पसंद है मुझे हड्डी वाली ये बोटी। तो फ्रेंड्स हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसमें मसाले डाल रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही का। ये हमारे पास फुल क्रीम दही है 1 कप, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। एक साथ सारे मसाले आपने कभी भी नहीं डालने, वो फिर ऐसे खिचड़ी सी पक जाएगी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ें डालनी है। अब आप चेक करें, ज़रा इसकी लुक चेक करें और इसका कलर चेक करें कि इसमें दही डालने से इसकी लुक में फ़ौरन कितना फ़र्क आया है। अब यहाँ पे हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है, क्योंकि जब भी मीट के अंदर दही को ऐड करते हैं तो फिर फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। तो इस तरीके से फ्राई करना है। और फ्रेंड देखें, घर वाले आवाज़ें लगा रहे हैं कि अगर पक्का नहीं है तो हमें कम से कम 2-4 बोटियाँ निकाल के दे दो, हम खा लें, सब्र नहीं हो रहा। ये देखिए आप, ये देखें, तो ये मैंने 3-4 बोटियाँ डाल के दे दी हैं। घर वाले कह रहे हैं कि बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये हमारा कढ़ाई गोश्त बन के तैयार है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब हम अपनी डिश के अंदर इसको डिश आउट करेंगे। ये है आपके सामने आपकी बीफ कढ़ाई। वाओ, बहुत टेस्टी, बहुत ही प्यारी खुशबू। ये आप बनाएं, आप इसे खाएं और गरम गरम नान के साथ खाएं। साथ में इसके रखें सैलड, इसके साथ रखें रायता, और फिर आपको पता चलेगा ये कितनी मज़ेदार डिश है। तो फ्रेंड्स छोड़ दें सारे काम, आज आप यही काम करें, ये डिश तैयार करें और इसको खाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने बीफ कढ़ाई बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मेरी आज की स्पेशल डिश आप लोगों के लिए, जिसको मैंने बहुत प्यार से आप लोगों के लिए बनाया है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।